हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शौर्या कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा डेली क्लीनिंग रूटीन। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे जो अपकमिंग वीडियोज़ है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी क्लीनिंग कर रही हूँ। तो ये बेडरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे सब पसारा पड़ के है, कपड़े वगैरह पड़ के हैं। तो जो भी धुले हुए कपड़े हैं उनको मैं अच्छे से फोल्ड करके रखूँगी और जो भी धोने के कपड़े हैं उसको मैं अलग रख लूँगी। तो बस वही काम मैं अभी कर रही हूँ। तो कल शाम को मैंने और धोए हुए कपड़े नीचे लेकर आई थी, तो वैसे ही पड़ के थे क्योंकि मेरी बेटी की वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो फिर मैं आज सुबह उसको फोल्ड करके रख रही हूँ और उसमें से जो भी कुछ कपड़े हैं जो मेरे बेटी के रात में निकले थे धोने के, तो वो मैं अलग निकाल रही हूँ और जो धोकर है वो उसको मैं उसके बास्केट में डाल दूँगी। तो ये उसकी बास्केट है जिसमें मैं उसके डेली के जो कपड़े हैं उसको डालती हूँ। मतलब डेली के जो यूज़ करने वाले कपड़े हैं वो मैं वहाँ पे डालती हूँ। तो ये ब्लैंकेट था, सुबह का टाइम है तो ब्लैंकेट की मैं अभी फोल्ड करके उसको भी रख दूँगी। और ये जो निकले हैं कपड़े ये सब धोने के लिए निकाले हैं मैंने, तो इसको भी मैं धोने के लिए डाल दूँगी। तो यहाँ से अभी मैं पूरा जो फैला हुआ था तो मैंने क्लीन कर दिया। तो जो एक्स्ट्रा की पिलो थी वो भी मैं निकाल के रख दी, मतलब अंदर लेके चली गई। अभी मैं जो बेड है वो बेड क्लीन करूँगी। तो बेड को क्लीन कर रही हूँ मैं, बेडशीट वगैरह लगा रही हूँ। मतलब घर में अगर बहुत कचरा रहा तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, और जब हम क्लीन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे क्लीनलीनेस बहुत पसंद है। फिर भी मैं मायके से आई तो तब से मेरा घर मैंने क्लीन नहीं किया है, मतलब डीप क्लीनिंग कुछ भी नहीं हुई है। तो अभी मैं आगे करूँगी डीप क्लीनिंग। और बस ये अभी घर की जो डेली की साफ़ सफाई रहती, झाड़ू पोछा करना वगैरह और बेडशीट लगाना वगैरह, और जो कपड़े थे उनको फिर एक जगह पे रखना, यही करने में बहुत टाइम जाता है। और बेटी का करने में बहुत टाइम जाता है, डीप क्लीनिंग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो अभी मेरी जो बेडशीट है वो लगा के हो गई। अभी मैं मेरे बेडरूम को झाड़ू लगा रही हूँ। तो झाड़ू अभी लगाना शुरू है। झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे पोछा भी लगाना है। तो जल्दी से मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मेरी बेटी जो है वो सोकर है उसके पापा के साथ, तब तक मैं घर को पूरा झाड़ू लगा लूँगी। तो ये मेरा बेडरूम है, तो बेडरूम को मैं अच्छी तरह से झाड़ू लगा रही हूँ। ज़्यादा कचरा नहीं था, थोड़ा सा ही कचरा था, पर फिर भी झाड़ू लगाने के बाद अलग ही लगता है। तो बस वही कर रही हूँ मैं। अभी मैं आ गई किचन में, और एक किचन का जो गैस काउंटर है उसको मैंने साफ़ कर दिया है। अभी मैं मेरे किचन का जो फ्लोर है उसको भी साफ़ कर दूंगी। तो मैं वहाँ पे भी झाड़ू लगा रही हूँ। और किचन में बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है, सुबह का टाइम है, रात में हम खाना वगैरह बनाते हैं तो उसका कचरा हो जाता है। तो बस वही कचरा है रूम में, तो बस वही मैं साफ़ कर रही हूँ। अभी मैं आ गई अभी मैं आ गई हॉल में। तो हॉल को भी मैं साफ़ कर लूँगी। हॉल में जो भी इधर उधर बिखरा था, तो बुक्स वगैरह बिखरे थे, मेरे बेटी के खिलौने वगैरह बिखरे थे, उनको मैं एक जगह पे रैक में लगा दूँगी। और जो बेडशीट है उसको मैं अच्छी तरह से लगा लूँगी। तो बस मैं वही कर रही हूँ, बेडशीट को लगा रही हूँ। बेडशीट को लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे भी झाड़ू लगा दूँगी। तो ये देखो बेडशीट लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बिखरा हुआ दिखता है। तो बस वही कर रही हूँ मैं। तो मेरी जो बेडशीट है वो लगाना हो गई है। तो अभी मैं वहाँ पे जो पिलोस थे वो भी रख दूँगी, मैं दोनों पिलो वहाँ पे रख दूँगी।
और जो सोफ़ा के कवर थे वो मैंने कॉलिज लगाए थे, तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी भी अच्छे ही थे, तो मैं उसको नहीं लगाऊंगी। बस बेड के नीचे से, सोफ़ा के नीचे से मैं झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से और सोफ़ा को अरेंज कर दूँगी। किचन से मैं आ रही हूँ। किचन का दरवाज़ा जो दिख रहा है आपको सोफ़े के साइड में, तो वो किचन का दरवाज़ा है। तो उधर से आ गई मैं और ये टेबल वगैरह है, टेबल को भी थोड़ा सा झाड़ू लगा लिया। सोफ़े के नीचे से भी मैं ले लूँगी। आपको दिख रहा होगा कि पीछे रैक में बहुत सारा मतलब बिखरा हुआ पड़ा है, क्योंकि मैं मायके से आई तब से मैंने कुछ भी क्लीनिंग नहीं किया है, तो वो ऐसे ही पड़ के है। और मेरी बेटी भी मुझे काम करने में बहुत दिक्कत जाती है बेटी की वजह से, तो अभी उसकी भी मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। तो मैंने जो लैपटॉप इधर उधर पड़ा था, तो मैंने उसको भी टेबल पे रख दिया। और ये देखो मेरा हॉल जो है वो हॉल को झाड़ू लगा के हो गया है अभी। तो बस पूरे घर को मैंने झाड़ू लगा दिया है। तो ये हमारा साइड का मतलब बाहर का एरिया है। हम ऊपर रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो हमारे यहाँ से सामने से ऊपर मतलब छत पे जाने का रास्ता है, स्टेप्स लगा के है यहाँ पे। तो फिर मैंने झाड़ू का जो भी कचरा है उसको मैंने जमा कर दिया अभी। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लगाना हो गया। अभी मुझे जो पोछा है, पोछा भी लगाना है, तो मैं पोछा लगाने की अभी तैयारी कर रही हूँ। तो अभी आ गई मैं किचन में। तो ये दोनों उधर सामने सो के थे, तो मैं उनको बोली कि अंदर जाके सो जाओ, बेडरूम में जाके सो जाओ करके। तो मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी बेटी को लेकर इधर आ गए। अभी मैं लगा दूँगी पोछा। तो बेडरूम को मैं पहले पोछा लगाऊँगी। तो हमारे यहाँ पे 4 रूम है, ये बेडरूम है और इसके बाद और एक रूम है जहाँ पे पूरा सामान जो है वो स्टोर करके रखा है। तो उसका मैंने वीडियो नहीं लिया है, पर मैं आपको वो रूम भी एक आधी बार दिखा दूँगी। तो ये जो आपको दिख रही है ना, ये हमारी स्टोर रूम है। यहाँ पे मेरी बेटी का झूला लगाया है, क्योंकि इधर के साइड में कुछ भी जगह नहीं थी झूला लगाने के लिए। और वो जो अपना रेडीमेड झूला रहता है उसमें बिल्कुल सोती नहीं है। तो जो बेडरूम है उसको भी पोछा लगा दिया मैंने। अभी मैं किचन को पोछा लगा लूँगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी ये जो रैक के पास का गेट दिख रहा है, तो ये आता है बेडरूम की तरफ से इधर किचन में। तो मैं अभी किचन को पूरी तरह से पोछा लगा लूँगी। किचन को अगर हम झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, तो किचन बिल्कुल बहुत ही साफ़ सुथरा दिखता है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो जितना भी कचरा था वो पूरा निकाल लिया। उस पर जो फ्लोर पे जो भी दाग पड़े थे, तो वो मैंने पोंछ लिए अभी पोछे से। तो ये मेरे किचन की क्लीनिंग भी हो गई। अभी मैं आ रही हूँ अपने हॉल में, तो हॉल को भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। तो हॉल को पोंछने के बाद मेरा जो क्लीनिंग का काम रहता है वो कंप्लीट हो जाता है। देखो मैं जो बेड के नीचे का एरिया है उसको भी पोंछ रही हूँ, और जो सोफ़ा के नीचे का एरिया रहता है उसको भी डेली क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि अंदर जो कचरा जमा रहता है वो निकलता नहीं, और जो दाग धब्बे लग के रहते वो भी नहीं निकलते। अगर डेली हम निकालेंगे तो वो निकलते हैं फिर। तो देखो ये मेरी क्लीनिंग हो गई है। तो मेरा जो हॉल का एरिया है वो भी क्लीन हो गया है। तो ये थी मेरी डेली की क्लीनिंग रूटीन। मतलब ये डीप क्लीनिंग नहीं है, पर जो डेली हम करते हैं वो क्लीनिंग है, साफ़ सफाई करते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो क्लीनिंग है वो हो गई है। पोछा भी मारना हो गया है, झाड़ू लगाना हो गया है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा तो आप मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो बेल आइकन रहती है उसको क्लिक करना भी मत भूलना, क्योंकि जो न्यू वीडियोज़ है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो थैंक यू।